तो ये हुआ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे गामा, सीपी, सीवी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ केबीटी। एन इज नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। हेलो बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और उनके सीपी, सीवी और गामा, और करेंगे कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स। तो चलिए फिर लेक्चर को शुरू करते हैं। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है? सपोज मैं यहां पर हूं, ठीक है, तो मेरे पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, मतलब मैं कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं, ट्रांसलेशन, करेक्ट। तो सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहां पर जेड एक्सिस है। तो मैं यहां पर ऐसे अलोंग एक्स एक्सिस आई कैन मूव, तो मेरे पास हुआ ये एक ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली मैं ऐसे वाई एक्सिस में मूव कर सकता हूं, तो ये हुआ वन मोर ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या मैं जेड एक्सिस में मूव कर सकता हूं? नहीं, ठीक है। तो मेरे पास सिर्फ दो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अगर मैं सुपरमैन होता तो जेड एक्सिस में भी मूव कर सकता था, तो मेरे पास होते तीन ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली हम लोग पढ़ेंगे पहले मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको डिटेल में कवर करेंगे। तो मोनोएटॉमिक गैसेस, तो मोनोएटॉमिक गैसेस मतलब जो गैस का मॉलिक्यूल होगा उसमें एक ही एटम होगा, करेक्ट। एग्जांपल हीलियम, ठीक है। जो हीलियम गैस होगा उसमें एक ही एटम होगा मॉलिक्यूल में, तो वो मोनोएटॉमिक गैस है। तो ये जो एक एटम है, इसको मैं अगर रूम में छोड़ दूं तो ये एक्स एक्सिस में भी मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है, जेड में भी मूव कर सकता है। तो इसके पास होंगे तीन ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सही है, देखो समझ में आ रहा है क्या? कौन से तीन? एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, करेक्ट। तो ट्रांसलेशनल मोशन के साथ उसका ट्रांसलेशनल एनर्जी भी होगा। कौन सा एनर्जी? व्हेनेवर बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल मोशन उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसके पास एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। कौन सा? एक्स एक्सिस वाला। ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये भी होगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये हम लोग देख रहे हैं, सॉरी, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये हम लोग देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल के लिए, करेक्ट। तो यहां पर लिख रहा हूं ये जो भी है पर मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी। और ये जो स्मॉल एम है ये मास ऑफ एक मॉलिक्यूल है, करेक्ट। अच्छे से अंडरस्टैंड करो, एकदम डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, ओके। तो तीन काइनेटिक एनर्जीज है। तो यहां से हम लोग पहले कंटिन्यू करेंगे इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अभी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नाम में ही है, क्या? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब जो भी एनर्जी उस मॉलिक्यूल के पास होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब जितने भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है सबके पास इक्वल एनर्जी होगा, करेक्ट। तो रूल इज वन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर बोलता हूं ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके पास अगेन पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं हम लोग, पर मॉलिक्यूल, इसके पास एनर्जी होगा हाफ केबीटी। केबी तुमको पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको कवर किया पिछले लेक्चर में, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर इनटू केबी। तो यहां से हम लोग केबी लिख सकते हैं अपॉन एनए। केबी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, करेक्ट, बिकॉज आर इज कांस्टेंट, एनए 6.023 इंटू 10⁻23। तो केबी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, जिसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखो, जब भी हम लोग मॉलिक्यूल की बात करेंगे, एक मॉलिक्यूल, तब केबी आएगा, करेक्ट। तो ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके पास कितना एनर्जी होगा? हाफ केबीटी। ये कौन सा एनर्जी? अगेन ये एवरेज
काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है, बराबर, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल है। सी, तो एक्स एक्सिस के पास हाफ केबीटी होगा, वाई एक्सिस के पास हाफ केबीटी होगा, और जेड एक्सिस के पास हाफ केबीटी होगा, करेक्ट। तो टोटल एवरेज, ये जब भी मैं ऐसे वाले ब्रैकेट ड्रॉ करूंगा वो होगा एवरेज। सो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ केबीटी, तो ये होगा 3 इंटू हाफ केबीटी। सोचो जरा इस पर अच्छे से, देखो करेक्ट है, ठीक है। तो ये हुआ पर मॉलिक्यूल। अगर मुझे लिखना है पर मोल, तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? एक मोल में एवोगैड्रोस नंबर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल के पास अगर इतना एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, तो एक मोल के पास कितने होंगे? Na इंटू एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी। देखो सही है। और जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ये जो Na इंटू KB, ये जो होगा दैट इज R, तो ये बनेगा 3/2 RT। तो ये होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। तो यहां पर ना ये जो चीज है पर मोल, पर मॉलिक्यूल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट, ठीक है। तो ये हुआ पर मोल। अभी ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, यही होगा इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, करेक्ट। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, इसको हम लोग डिनोट करते हैं U के साथ। तो U आएगा 3/2 RT, सही है। और एक चीज याद रखो, जो CV होगा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, वो होता है कैपिटल CV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। याद रखो दिस इज ऑलवेज du/dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 R, टेम्परेचर का डेरिवेटिव, T का डेरिवेटिव 1 होगा, तो यहां से मुझे मिला CV। वी नो दैट Cp माइनस CV जो है दैट इज R, तो Cp आएगा R प्लस CV, सो R प्लस 3/2 R, तो Cp आएगा 5/2 R, एंड वी नो दैट गामा जो होता है दैट इज Cp/Cv, सो दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 5/3। तो यहां से हमको मिलता है गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस। देख लो इसको अच्छे से एक बार, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे डायटोमिक गैसेस के लिए। ठीक है, सी अभी डायटोमिक गैस के लिए, सो डायटोमिक गैस का एग्जांपल इज H2 गैस या O2 गैस। मतलब यहां पर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होंगे, और ये 2 एटम्स किससे कनेक्टेड होंगे? बॉन्ड से। लेकिन फिजिक्स में हम लोग इसको कंसीडर करेंगे स्प्रिंग, करेक्ट, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ये डायटोमिक मॉलिक्यूल लूं, डायटोमिक गैस लूं, तो ये जो मॉलिक्यूल है, सपोज यहां पर एक एटम, यहां पर एक एटम, तो इस मॉलिक्यूल को ये रूम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो इसके पास होंगे टोटल 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, करेक्ट। अभी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब क्या? मैं यहां पर हूं, ये एक्स एक्सिस है वर्टिकल, मैं ऐसे रोटेट हो सकता हूं, तो मेरे पास अलोंग जेड एक्सिस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, करेक्ट। तो गार्डन में अगर मैं रहूं तो मैं ऐसे भी रोटेट हो सकता हूं, तो मेरे पास अलोंग दिस एक्सिस, वाई एक्सिस भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और अगर मैं ऐसे करके गोल घूमूं तो अलोंग एक्स एक्सिस भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है मेरे पास। सिमिलरली ये जो मॉलिक्यूल है अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट ये वाई एक्सिस ऐसे, और z एक्सिस ये ऊपर, z एक्सिस,
ठीक है, तो अबाउट दिस रोटेशन, अबाउट एक्स एक्सिस रोटेशन, अबाउट वाई एक्सिस रोटेशन, करेक्ट। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, मुझे बताओ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में या रोटेशनल मोशन में कौन सा टाइप का एनर्जी होगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस ओमेगा अबाउट एक्स एक्सिस का स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, सिमिलरली हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है क्या। अभी अगर तुम लोग यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये जो एक्स एक्सिस है ये दोनों एटम से पास हो रहा है, करेक्ट। तो हमको पता है कि व्हेनेवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या एक्सिस पासेस थ्रू द पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जीरो, करेक्ट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्स एक्सिस ये होगा जीरो, मतलब एक्स एक्सिस का एनर्जी इज जीरो, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। देयरफॉर ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है इसके पास कितने रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बराबर। अगेन हम लोगों ने मोनो एटॉमिक में भी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों नहीं लिए, बिकॉज अगर मैं कोई भी एक्सिस लू, दैट एक्सिस विल पास थ्रू दैट एटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा, इसलिए मोनो एटॉमिक के पास देयर विल बी नो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिर्फ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। यहां पर अबाउट जेड एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। अगेन लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी सेम लिखते हैं कि ईच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, इसके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा। नाम में ये इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ केबीटी होगा, तो ये भी हो जाएगा हाफ केबीटी। देखो क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो सिमिलरली 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ केबीटी, तो 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितना आएगा, यहां पर अच्छे से लिखता हूं, सी एवरेज या रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है हाफ केबीटी, सो दो रोटेशनल का होगा 2 इंटू हाफ केबीटी। सिमिलरली जो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसका भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, कितने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ केबीटी, तो ये हुआ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। सो टोटल देखो कितना आएगा, देयरफॉर टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये आएगा दोनों का एडिशन, मतलब ये होगा 5 इंटू हाफ केबीटी। देखो सही है क्या, देख लो अच्छे से एक बार। करेक्ट है, ओके। तो ये हुआ एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। फिर से अगर मुझे लिखना है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, इसको एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूं और ये एवोगाड्रोस नंबर इंटू केबी, ये क्या बनेगा आर, तो ये होगा 5/2 RT और यही होगा अपना इंटरनल एनर्जी। अगेन जो CV होगा दैट इज ऑलवेज du/dt, मतलब इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये होगा 5/2 R। Cp माइनस CV इज R, तो Cp इज R प्लस CV, तो ये होगा 7/2 R। तो यहां से मुझे डायटोमिक के लिए गामा मिलेगा Cp/Cv विच इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस विच इज 7/5। देखो सही है क्या, समझ में आ रहा है। फिर हम लोग करेंगे ट्राइटोमिक के लिए।
अभी ट्राइएटॉमिक में दो केसेस है। कौन से दो केसेस हैं? सी, ट्राइएटॉमिक में लीनियर ट्राइएटॉमिक और नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक। लीनियर ट्राइएटॉमिक का एग्जांपल CO2, मतलब एक C, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर अपना स्प्रिंग। करेक्ट। तो अगेन ये ट्राइएटॉमिक को अगर मैं रूम में रखूं तो इसके पास कितने ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे? 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो ये 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का हाफ केबीटी, तो 3 का 3 इंटू हाफ केबीटी। करेक्ट। फिर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी तुम लोग खुद गेस करो कितने रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। चाहिए तो पॉज करो और फिर देखो कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रोटेशनल वाले होंगे। सोच लिया? सेम ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये ऊपर से इधर जेड एक्सिस। अगेन एज यू कैन सी, ये जो एक्सिस है यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो 0 आएगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब उसके पास देयर विल बी नो एनर्जी, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर नहीं करेंगे। तो टोटल 2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो सेम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये होगा 2 इंटू हाफ केवीटी। सही है। सो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये आएगा 5/2 केबीटी पर मोल। एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करो 5/2 RT बराबर यही होगा अपना इंटरनल एनर्जी। ठीक है। तो अगेन एज वी नो CV इज ऑलवेज du/dt, इसका डेरिवेटिव, तो ये आएगा 5/2 R। Cp इज CV प्लस R, ये 7/2 R। यहां से आएगा गामा, सो गामा विल बी Cp/CV, ये होगा 7/5। तो ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे गामा, Cp, CV और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ट्राइएटॉमिक लीनियर। अभी देखो नॉन लीनियर का एग्जांपल विल बी, नॉन लीनियर का एग्जांपल H2O, ऐसे होगा H2O, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर बॉन्ड। करेक्ट। अभी इसके पास अगेन 3 ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अभी अगर मैं यहां पर XYZ एक्सिस ड्रॉ करूं तो कोई भी एक्सिस तीनों एटम से पास नहीं हो रहा है, तो तीनों एक्सिस में देयर विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसलिए यहां पर 3 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगे। बराबर। तो टोटल कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुए? 6। एक ट्रांसलेशन के पास हाफ केबीटी, एक रोटेशन के पास हाफ केबीटी, टोटल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो इसलिए टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये आएगा, कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? 6 इंटू हाफ केबीटी, तो ये बनेगा 3 केबीटी। इसको अगर मैं पर मोल लिखूं, एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई 3 RT, यही होगा इंटरनल एनर्जी। CV इज ऑलवेज du/dt, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा 3R। Cp इज CV प्लस R, ये होगा 4R। तो गामा आएगा Cp/CV विच इज 4/3। तो ये होगा गामा फॉर नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक
गैसेस। सिमिलरली हम लोग पॉलीएटॉमिक के लिए भी कर सकते हैं। तो इन जनरल वी कैन राइट, ठीक है, पहले तो क्विक रिवीजन। मोनोएटॉमिक के पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 3। डायएटॉमिक के पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, मतलब 5। ट्राइएटॉमिक लीनियर के पास 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशन, 5। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर के पास 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, मतलब 6। करेक्ट। अभी इन जनरल देखो, अगर मैं ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इनको मिला के अगर एक टर्म बोलूं एफ इज टोटल ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ। करेक्ट। एक ट्रांसलेशनल या एक रोटेशन के पास हाफ केबीटी होता है पर मॉलिक्यूल। करेक्ट। तो ये हम लोग देख रहे हैं पर मॉलिक्यूल के लिए। तो पर मॉलिक्यूल के लिए अगेन आई रिपीट, ये जो वर्ड्स है पर मॉलिक्यूल, पर मोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रॉब्लम्स में समझ में आएगा। पर मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम का हाफ केबीटी, एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का एफ इंटू हाफ केबीटी पर मोल। पर मोल के लिए आएगा एफ इंटू एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करते तो ये केबी का हो जाएगा आर अपॉन 2। करेक्ट। ये हुए एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर मोल। ठीक है। अभी सीपीसीवी, सीवी क्या होगा? यही अपना इंटरनल एनर्जी है, इसका डेरिवेटिव टी गया तो एफ आर बाई 2। सीपी आएगा सीवी प्लस आर। करेक्ट। तो एलसीएम लो यहां पर, मतलब एफ आर बाई 2 प्लस आर, तो ये आएगा आर कॉमन, एफ प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2, तो गामा आएगा सीपी बाई सीवी। सो दिस विल बिकम सीपी बाई सीवी, आर बाई 2 कैंसिल, तो ये बचेगा एफ प्लस 2 अपॉन एफ। तो ये हुए जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स। तो ये कॉन्सेप्ट्स तुम लोग पिछले इसमें एक्सप्लेन करने के लिए यूज कर सकते हो। करेक्ट। ठीक है। अभी और एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, दैट इज वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो सिर्फ आएगा एट हाई टेम्परेचर्स, ओनली एट हाई टेम्परेचर्स। इसलिए अभी तक हम लोगों ने कंसीडर नहीं किया। हम लोगों ने क्या देखा है? रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे सिर्फ ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम में देखिए हाई टेम्परेचर्स, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने लिया था स्प्रिंग। करेक्ट। डायटोमिक मॉलिक्यूल है, बीच में स्प्रिंग है, तो ऐसे वाइब्रेट करेगा, ये होगा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का जनरल फॉर्मूला होगा 3n माइनस टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब अगर मैं मोनो एटॉमिक की बात करूं, हाँ पहले तो ये व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल। तो मोनोएटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल में कितने एटम है? एक एटम। तो यहां पर अगर मैं n की जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट करूं, कितने ट्रांसलेशनल है? 3, रोटेशनल कितने? 0, तो टोटल होगा 0। तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक के पास होते हैं 0। डायएटॉमिक की अगर बात करूं तो n 2 एटम्स होंगे मॉलिक्यूल्स में, सो 3 इंटू 2, कितने ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल? 5, तो ये होगा 1 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई होप यहां तक क्लियर है। एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है। सी अभी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। सिमिलरली ईच वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इसके पास होगा पर मॉलिक्यूल के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी सिर्फ केबीटी। अभी तुम लोग सोचोगे ये इक्वल थोड़ी हुआ कि इसके पास अलग या पार्शियलिटी क्यों होगा? रीजन है,
जब हम लोग बोलेंगे वाइब्रेशनल, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है, एटम्स जो है वो एसएचएम में, जब भी एसएचएम होता है, एसएचएम में वी हैव टू एनर्जीज। कौन से एनर्जीज? काइनेटिक एनर्जी होगा एसएचएम का, प्लस उसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। तो ये दो एनर्जीज है एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो इसके पास हाफ केवीटी, इसके पास हाफ केवीटी, दोनों मिला के एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास सिर्फ केवीटी। करेक्ट? तो इसीलिए जब वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा तो वहां पर हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। ये सिर्फ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल है। अगर वाइब्रेशन भी है, फॉर एग्जांपल एट हाई टेम्परेचर, कौन सा लूम है? ये लेता हूं, CO2 लेते हैं, बराबर। तो CO2 के पास 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, करेक्ट? मतलब ये और ये दोनों मिला के 3 इंटू हाफ केवीटी, 2 इंटू हाफ केवीटी, यह होगा 5 इंटू हाफ केवीटी। करेक्ट? और कितने कितने वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? तो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला 3n माइनस टोटल नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल 5, n इज नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल, ट्राइएटॉमिक है तो 3, सो 3 इंटू 3 माइनस 5, सो 9 माइनस 5, 4 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है केवीटी, तो ये होगा 4 केवीटी। करेक्ट है? सो टोटल पर मॉलिक्यूल के लिए आएगा ये 5/2 केवीटी प्लस 4 केवीटी। करेक्ट? तो जब भी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा तो हमको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। आई होप यहां तक एकदम क्लियर है। अगर पूरा टॉपिक समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो और लाइक करना नहीं भूलना है। और अगर वीडियोस अच्छे लग रहे तो कमेंट बॉक्स में एक बार यस सर बोल दो, समझ में आ रहा है। मैं आगे के वीडियोस भी और अपलोड करूंगा। अभी हम लोग करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, कैलकुलेट नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 1 cc ऑफ हाइड्रोजन गैस एट NTP। करेक्ट? से वी नो दैट हाइड्रोजन गैस जो है वो H2 होगा, डायएटॉमिक। डायएटॉमिक के पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे? 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल। इसलिए मैं बोल रहा था ये वर्ड जो है पर मॉलिक्यूल, पर मोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक मॉलिक्यूल के पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, इसमें डायएटॉमिक में। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 cc ऑफ हाइड्रोजन गैस में, तो पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा 1 cc ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल के पास इतना, तो उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट? तो वी नो दैट अभी cc मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन है। हमको क्या पता है कि 1 मोल, इसमें एवोगैड्रोस नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल मतलब 22.4 लीटर्स, इसमें 6.023 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। करेक्ट? ठीक से देखो, अभी 1 लीटर मतलब 10⁻³ इतना मीटर क्यूब। मीटर की जगह पर लिखेंगे सेंटीमीटर, तो मीटर इज 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻², उसका क्यूब मतलब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। करेक्ट है? तो एज यू कैन सी 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? ये उधर डिवीजन में जाएगा तो 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 22.4 इंटू 10⁻3, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो समझ में आ रहा है? क्लियर एकदम? तो एक मॉलिक्यूल के पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगे 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एक मॉलिक्यूल के पास। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं,
तो इतने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएंगे। तो जो भी कैलकुलेशन है दैट विल बी फाइनल आंसर। तो कैलकुलेट करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। आई होप यहां तक क्लियर है। Next problem. We have to find average kinetic energy of translational of oxygen molecule at 27 डिग्री सेल्सियस। तो सी सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर है ट्रांसलेशनल और मॉलिक्यूल। करेक्ट, मतलब यहां पर हम लोग सिर्फ डिस्कशन करेंगे ट्रांसलेशनल और पर मॉलिक्यूल के बारे में। तो ऑक्सीजन डायटोमिक है, इसके पास कितने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है? 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, याद करो हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया है, कितना होगा? 3 ट्रांसलेशनल, सो 3 इंटू हाफ केबीटी। करेक्ट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होगा? R इज नथिंग बट Na इंटू केबी। करेक्ट, तो केबी आएगा R मतलब 8.314 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर दैट इज 6.023 इंटू 10⁻23। करेक्ट, ये होगा केबी का वैल्यू। अब ये मैं बार बार सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, ये पता होना चाहिए कि केबी का वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, टेम्परेचर कितना गिवन है? 27, तो टेम्परेचर आएगा 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेशन करो, जो भी आंसर आएगा। करेक्ट, मैं बाद में आंसर इसके बता दूंगा। ठीक है, तो ये हुआ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो टोटल यहां पर पूछा है, तो अपने पास टोटल कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? सो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अपने पास है 5। करेक्ट, 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये आएगा 5 इंटू हाफ केबीटी। देखो सही है, कैलकुलेशन खुद से कर लो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसके आंसर्स क्या आएंगे। फिर सी पार्ट, टोटल काइनेटिक एनर्जी इन जूल ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 मोल, तो पर मोल का और टोटल पूछा है। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल हमको पता है कि केबी की जगह पर सिर्फ आर लिखना है, बराबर। तो टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंटू हाफ RT। कैलकुलेशन करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ गैसियस मिक्सचर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं डेटा लिख लेता हूं, कितने मोल्स है? 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस मतलब O2, और 4 मोल्स ऑफ नियॉन मोनोटोमिक, तो सिर्फ इतना। एट सम टेम्परेचर कैपिटल T और C, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, हम लोग यूजुअली वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या करते हैं? निग्लेक्ट करते हैं। कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगेन देखो, ऑक्सीजन डायटोमिक है, सो टोटल इसके पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? टोटल 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी पर मोल ये होगा 5/2 RT। टोटल कितने मोल्स है? 2 मोल्स है, सो टोटल इंटरनल एनर्जी विल बी 2 इंटू 5/2 RT। देखो सही किया मैंने, 1 मोल का फाइंड किया, वहां से मुझे मिला 2 मोल्स का। सिमिलरली नियॉन के लिए टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मोनोटोमिक है तो सिर्फ 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो इसका
इंटरनल एनर्जी पर मोल ये होगा 3 इंटू हाफ RT, करेक्ट है। तो टोटल कितने मोल्स है? 4 मोल्स है। सो टोटल इंटरनल एनर्जी विल बी 4 इंटू 3/2 RT। लेकिन अपने सिस्टम में क्या है? ऑक्सीजन प्लस नियॉन है। सो टोटल इंटरनल एनर्जी पूरे सिस्टम का ये होगा, ये कितना आएगा? 10, ये आएगा 12, मतलब 22/2 RT। तो ये होगा 11 RT। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a light container having diatomic gas enclosed within is moving with velocity v। तो एक लाइट कंटेनर है, दिस इज मूविंग विथ वेलोसिटी v। इसके अंदर एक गैस है जिसका मास इज m, इसके नंबर ऑफ मोल्स आर n। सपोज ये गैस कुछ टेम्परेचर T पर है। तो फर्स्ट पार्ट देखो, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। मतलब सपोज एक ऑब्जर्वर कंटेनर के अंदर है, तो उसको क्या दिखेगा? वो कंटेनर मूव होते हुए उसको नहीं दिखेगा, उसको सिर्फ दिखेगा कि वो जो पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है, टेम्परेचर की वजह से दे आर वाइब्रेटिंग, तो देयर विल बी इंटरनल एनर्जी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, करेक्ट। तो इंटरनल एनर्जी फर्स्ट पार्ट में इनडायरेक्टली हमको फाइंड करना है इंटरनल एनर्जी। तो डायटोमिक गैस है, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सो 5 इंटू हाफ KBT, ये होगा एक मॉलिक्यूल के लिए। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स बोला है, तो नंबर ऑफ मोल्स में हम लोग RT लिखते हैं, तो ये होगा 1 मोल का इंटरनल एनर्जी। वैसे अपने पास n नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये हुआ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सोच लो इस पर एक बार अच्छे से। अभी बी पार्ट में देखो, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अभी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा कि अगर पर्सन यहां पर है तो उसको वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हुए तो दिखेंगे, मतलब उसका इंटरनल एनर्जी तो उसको दिखेगा, लेकिन उसके अलावा वो जो मॉलिक्यूल्स है वो कुछ स्ट्रेट लाइन में भी मूव करेंगे विथ स्पीड विच इज ऑफ कंटेनर, करेक्ट। तो जो ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है उसको कंटेनर मूव होते हुए दिखेगा, तो मॉलिक्यूल्स भी मूव होते हुए दिखेंगे। कितने स्पीड से? हाफ mv²। सो टोटल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इसको बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होगा कंटेनर का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो, मतलब हाफ, ठीक है, मोल्स। तो 2 मोल्स का मास कितना होगा? कैपिटल M गिवन है, mv² प्लस वो जो मॉलिक्यूल्स है, वो जो मोल्स है गैस के, वो अंदर बिकॉज ऑफ टेम्परेचर उनका कुछ इंटरनल एनर्जी भी होगा, वो एनर्जी मतलब n इंटू 5/2 RT। तो ये टोटल दिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देखो कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन इंसुलेटेड कंटेनर कंटेनिंग मोनोएटॉमिक गैस ऑफ मोलर मास स्मॉल m। तो मोलर मास इज गिवन स्मॉल m, ठीक है, टर्म्स में थोड़ा सा यहां पर चेंज है। सो मोलर मास इज स्मॉल m, मोनोएटॉमिक गैस है, और ये जो कंटेनर है दैट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v0। इफ द कंटेनर इज सडनली स्टॉप्ड, फाइंड चेंज इन टेम्परेचर। अभी देखो, कंटेनर के पास पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी था, कितना काइनेटिक एनर्जी था? हाफ। कंटेनर के अंदर क्या है? गैस है, मोलर मास कितना गिवन है? m, ठीक है। तो सपोज n नंबर ऑफ मोल्स है, तो n इंटू मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे मिलेगा टोटल मास, या फिर सिंपल लिख देता हूं, टोटल मास ऑफ गैस इंटू v0²। टोटल मास मतलब क्या होगा? 1 मोल का मास इंटू नंबर ऑफ मोल्स। इतना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था, जब स्टॉप करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ
मोशन ऑफ कंटेनर वो होगा 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ कंटेनर? हाफ mn v0 स्क्वायर। मतलब इतना काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है। तो ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है ये किसी ना किसी और एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, करेक्ट? कौन से एनर्जी में कन्वर्ट होगा? इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। ऑलरेडी कुछ इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस था, तो ये जो चेंज है वो एडिशनल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस होगा। तो कितना इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज होगा? दैट विल बी दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी इतने अमाउंट से इंक्रीज होगा। देखो सही है, करेक्ट? सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लॉस, दिस इज हाफ mn v0 स्क्वायर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वजह से क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला कौन सा गैस है? मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक के पास कितने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे? 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो 3/2 RT, ये इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में डेल्टा T होगा, करेक्ट? ये किसका है? 1 मोल का है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने? n नंबर ऑफ मोल्स है। देखो सही है। तो यहां पर इसको कट कर देते हैं n को। क्वेश्चन में क्या पूछा है? चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर आएगा, कितना होगा? mv0 स्क्वायर अपॉन 3r। सोचो इस पर जो मैंने अच्छे से बोला, करेक्ट? डाउट्स मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ बलून हैज 5 मोल्स ऑफ हीलियम एट 7 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट? तो पहले टेम्परेचर लिखते हैं 7 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना? 273 प्लस 7 कितना केल्विन? मतलब 280 केल्विन, करेक्ट? कितने मोल्स है? 5 मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स 5। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम इन अ बलून। कितना सिंपल है, 1 मोल के पास कितने एटम्स होते हैं? हीलियम है, हीलियम मोनोटॉमिक है, मतलब इनडायरेक्टली वो पूछ रहे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, करेक्ट? बिकॉज मोनोटॉमिक में एक मॉलिक्यूल में एक एटम होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब ही नंबर ऑफ एटम्स। कितने होंगे? एवोगाड्रोस नंबर 6.023 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने एटम्स होंगे? अपने पास 5 मोल्स है, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये होगा 5 मोल्स इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इतने एटम्स अपने पास होंगे। पार्ट बी में पूछा है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो वी नो दैट इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल ये कितना आएगा? कौन सा है? मोनोटॉमिक है, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सो 3 इंटू हाफ केबीटी, बराबर। तो टोटल इंटरनल एनर्जी सारे मॉलिक्यूल्स का पकड़ के दिस विल बी 3/2 केबीटी इंटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मतलब 5 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, इतना होगा। केबी का वैल्यू मैंने तुमको सिखाया कैसे फाइंड करते हैं, वो जूल्स में होगा, तो ये जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो जूल्स में आएगा। तो कैलकुलेशन करो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ आंसर क्या आएगा, फिर हम लोग इसको क्रॉस चेक करेंगे। लास्ट प्रॉब्लम, नाइट्रोजन ऑफ मास 15 ग्राम इज एनक्लोज्ड इन अ वेसल एट टेम्परेचर 300 केल्विन। तो इनिशियल टेम्परेचर इज 300 केल्विन। अभी आगे क्या गिवन है? सो दैट इट डज नॉट लूज एनी एनर्जी, करेक्ट? एनर्जी कंजर्वेशन है। फाइंड अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डबल द VRMS। हमको पता है कि VRMS जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, बराबर। तो VRMS का जो स्क्वायर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। VRMS डबल किया है, देयरफॉर जो टेम्परेचर है वो 4 टाइम्स होगा। देखो सेंस बना। तो केस 2 में जो टेम्परेचर आएगा दैट इज
300 into 4 1200 केल्विन, करेक्ट। बस इंटरनल एनर्जी फाइंड करेंगे और चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करेंगे, बिकॉज इन्होंने पूछा है एनर्जी रिक्वायर्ड, करेक्ट। तो एनर्जी रिक्वायर्ड मतलब हीट पूछा है, और वही एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्टेड टू हीट, बिकॉज नो लॉस इन एनर्जी। तो एक एनर्जी कन्वर्ट होगा दूसरे एनर्जी में, करेक्ट। तो कौन सा एनर्जी है, कौन सा गैस है, नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस कैसे होगा, डायटोमिक। सो वी नो दैट इंटरनल एनर्जी फॉर डायटोमिक होगा 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5/2 RT। ये होगा 1 मोल का, पर मोल, करेक्ट। हम लोग फाइंड करेंगे कितने मोल्स, करेक्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करें, नंबर ऑफ मोल्स विल बी मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय m0। सोचो इस पर अच्छे से, करेक्ट। नाइट्रोजन गैस का m0 कितना होगा, m is 15 ग्राम, नाइट्रोजन गैस का m0 विल बी 28 ग्राम, तो ये मुझे मिला n0। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ये होगा n into 5/2 RT, मतलब 15/28 into 5/2 RT, करेक्ट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी 15/28 into 5/2 into R into delta T। डेल्टा T मतलब T2 minus T1। सी सारे वैल्यूज यहां पर गिवन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, कैलकुलेशन करो, मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर क्या आएगा, फिर मैं आंसर मैच कराता हूं। पूरे लेक्चर में कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछो, फ्रीली पूछो, मैं आंसर दे दूंगा। और अगर टॉपिक समझ में आया है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर। सी यू।